हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हम इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं हूँ सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। तो आवर क्वेश्चन इज, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन of fourth question. Our question is, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में ये जो 4 पार्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये हमें सारी सीरीज को चेक करना है कि वेदर दिस सीरीज आर AP और नॉट, है या नहीं है ये AP, पहले ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और फिर अगर कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हमें इन एपीज की जो सीरीज है उसके आगे की 3 मोर टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट पार्ट इज 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो ये देखिए, हमने इसमें एपी है या नहीं है ये चेक करना हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का उसमें भी किया है। उसमें आपको सिचुएशंस गिवन थी, उन सिचुएशन से हमने सीरीज फॉर्म करी थी और फिर हम चेक किया था कि एपी है या नहीं है। लेकिन इनमें हमें सीरीज ऑलरेडी गिवन है, बस हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज, क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ AP is, क्या होती है वो? दैट इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। और इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है A, एंड जो हमारा D होता है, जो हम D निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, जिसमें A2 क्या होता है बच्चों? ये वाला हमारा A2 होता है और ये होता है A1, या हम इसे A भी कहते हैं। ये होना चाहिए इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमारी AP है, कोई भी सीरीज हमारी AP है, तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब हम यही चेक करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। देखिए, इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A, ये है हमारी 2, ठीक है। और हमें क्या गिवन है यहाँ पे? हम डिफरेंस निकाल लेते हैं D, A2 माइनस A1। अब A2 क्या है? A2 इज द सेकेंड टर्म, ये है 4, हम 4 ले लेते हैं। 4 माइनस 2 इज 2, 2 आ गया यहाँ पे ये। नेक्स्ट हम निकालते हैं एक और A3 माइनस A2। अब A3 क्या है? A3 ये टर्म है दैट इज 8, ये 8 है, तो 8 माइनस 4 इट विल बी 4, ये 4 आ गया। अब देखिए, इसमें आगे निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो D हमने पहले दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके निकाला वो आ रहा है 2, और फिर हमने ये वाली टर्म और इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ रहा है 4, और ये दोनों ही इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है सो वी कैन राइट दिस इज नॉट AP, AP नहीं है ये, so we can write this is not an AP since D1 is not equals to D2। हम यहाँ पे इसे D1 ले लेते हैं और इसको D2 ले लेते हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। Now move to the second part of this question। देखिए, सेकेंड पार्ट नोट डाउन करते हैं। आर सेकेंड पार्ट इज 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें हम जो अपनी टर्म्स है पहले वो लिखते हैं। A1 हमें गिवन है 2, A2 इज 5/2, A3 इज 3 एंड A4 इज 7/2। ये हमने अलग से नोट डाउन कर ली। अब हम इसमें D निकाल के देखते हैं। पहले D इज A2 माइनस A1
A2 क्या है 5/2, A1 इज 2, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हमें 5 - 4, ये हो गया 1/2। अब हम आगे निकालते हैं इसमें नेक्स्ट डी, नेक्स्ट टर्म्स के लिए, और उसे हम चेक करेंगे कि वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए डी हम आगे निकाल रहे हैं, A3 - A2, इट विल बी A3 इज 3, ये 3 है, माइनस A2 इज 5/2। अगेन एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 - 5 इट विल बिकम 2, अब 1/2। अब ये भी हमारा डी सेम आ रहा है, तो हमें जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको चेक कर लेंगे हम, और अगर डी सेम आता है सो दैट वी कैन राइट दिस इज एन AP। डी इज इक्वल्स टू A4 - A3, और ये आ जाएगा बच्चों A4 है हमारा 7/2 माइनस 3, दैट इज 3/1। एलसीएम लिया तो ये आ गया 7 - 6, दैट इज अगेन 1/2। तो ये देखिए इसमें जो हमारा डी है, ये डी आया हमारा, दिस इज आर डी, ये तीनों में सेम है, सो वी कैन राइट दिस इज एन AP एज D is same, so this is an AP। अब AP है ये तो हमने बता दी, अब हमें निकालनी है नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। जो AP होंगी तो उसके लिए हम नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स भी लिखेंगे, वो निकालते हैं अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारी A1 है, दिस इज A2, A3, A4, हमें निकालनी है A5, A6, A7। तो A5 कैसे निकलेगी, हमें पता है जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म होती है उसमें जब हम D ऐड कर देते हैं, जो हमारा फिक्स नंबर है, देन वी विल गेट द सक्सीडिंग टर्म। तो हम A5 में, A4 में व्हेन वी विल ऐड D, देन वी विल गेट A5। तो A4 इज 7/2, इसमें हम D हमारा आया था 1/2, इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 8/2 एंड वी विल गेट 4। नेक्स्ट A6 के लिए हम A5 में D ऐड करेंगे। अब A5 हमें मिली है 4 और D हमारा 1/2 आया था, 1/2 इसे ऐड किया हमने, सो वी विल गेट 9/2। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट टर्म जो हमें लिखनी है A7, तो A6 में हम D ऐड कर देंगे और हमें मिलेगा यहाँ पे A6 इज 9/2 प्लस 1/2, वी विल गेट 10/2 एंड 5। सो इन द आंसर वी कैन राइट, जो हमें AP मिली है वो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे। आर AP is 2, 5/2, 3, 7/2, और इसके आगे जो 3 मोर टर्म्स हमने कैलकुलेट करी हैं वो हैं 4, 9/2, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आगे बढ़ जाएगी, लेकिन हमें 3 मोर टर्म्स कैलकुलेट करने को कहा गया था तो वो हमने कर दिया। सो दिस इज आर आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Our third part is -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। अब इसमें भी हम पहले यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं। A1 इज -1.2, A2 इज -3.2, A3 इज -5.2, A4 इज -7.2। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है हमें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइंडिंग द D। D इज A2 -
A1, A2 क्या है -3.2 माइनस ऑफ A1, A1 है -1.2, ये हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट -2, हमें ये वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट अगेन वी विल फाइंड D, A3 माइनस A2, अब A3 है -5.2 माइनस ऑफ -3.2, वी विल गेट -5.2 प्लस 3.2, अगेन वी विल गेट -2। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, A4 इज -7.2 माइनस ऑफ -5.2 -7.2 प्लस 5.2 एंड दैट इज ऑल्सो -2। तो देखिए इसमें भी जो कॉमन डिफरेंस है वो तीनों में सेम आया है, -2 है, -2 है और यहाँ पे भी -2 है। तो इससे ये चेक हो जाता है कि ये जो हमारी सीरीज है दिस इज एन AP। अब ये AP है, हम लिख देते हैं दिस इज एन AP। अब इसमें हमें लिखनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए देखिए हम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें कैलकुलेट करना है A5 से, A5 होगा A4 प्लस D। अब A4 है हमारी -7.2, इसमें प्लस करेंगे हम D है हमारा -2, -7.2 -2, वी विल गेट -9.2, ये मिलेगा हमें। नेक्स्ट A6 इज A5 प्लस D, A5 इज -9.2, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, एंड D इज -2, सो वी विल गेट -11.2। एंड लास्ट जो हमें कहा गया है 3 मोर टर्म्स के लिए, तो वो अब हम निकाल लेते हैं। लास्ट इज A7 इज A6 प्लस D, A6 is -11.2 प्लस ऑफ -2 और ये मिलेगा -2 से -13.2। ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं। सो इन द फाइनल आंसर वी कैन राइट आंसर AP -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 और जो हमने ये टर्म्स निकाली -9.2 -11.2 -13.2 एंड सो ऑन। दिस इज आवर आंसर ऑफ द 3rd पार्ट। यहाँ तक समझ में आया अच्छी तरह। अब हम करते हैं मूव 4th पार्ट पे। ये लास्ट पार्ट है जो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 4th पार्ट, आवर 4th पार्ट इज -10 -6 -2 and 2 and so on। दिस इज आवर 4th पार्ट। अब इसमें भी हम लिखते हैं A1 है -10, A2 इज -6, ये A2 है, A3 इज -2 एंड A4 इज 2। ये हमें वैल्यूज गिवन है। अब इन वैल्यूज की हेल्प से हम D कैलकुलेट करेंगे। D इज A2 माइनस A1, A2 इज -6 माइनस ऑफ A1 इज -10 लिख दिया, ये आ गया -6 प्लस 10, वी विल गेट 4। क्लियर है ये। अब हम फिर से D निकालते हैं। D इज A3 माइनस A2। नाउ A3 इज -2 है, माइनस ऑफ A2 इज -6 और ये मिला हमें अगेन 4। फिर से 4 मिला है। अभी हमने 2 के लिए ही चेक किया है। अभी हम जो हमें वैल्यूज गिवन है हम उसके लिए भी देख लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू गिवन है D इज इक्वस टू A4 माइनस A3
and we will get A4 is 2 minus of A3. A3 is minus 2. तो ये हो गया 2 plus 2, we will get 4. तो तीनों वैल्यूज देखिए हमारी यहाँ पर इसमें भी सेम आ रही हैं, so that we can write this is an AP. अब ये फाइनल हो गया है कि ये AP है. अब ये AP है तो हम इसकी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिख सकते हैं. दिस इज एन AP as T is same. ठीक है. अब हम इसमें नेक्स्ट जो होती हैं हमारी टर्म्स वो निकालते हैं. नेक्स्ट टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमें निकालनी है ये है A1, A2, A3, A4. अब हमें A5 निकालना है तो ये हो जाएगा A4 प्लस D. A4 इज 2, ये 2 है, प्लस D अभी हमने कैलकुलेट किया था 4 है तो ये आ जाएगी 6. नेक्स्ट A6 इज A5 प्लस D. अब A5 अभी हमने कैलकुलेट करी है वो है 6 तो ये आ जाएगी 6 प्लस 4 10. एंड नेक्स्ट इज A7. A6 प्लस D इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 मीन्स 14. अब ये हमें टर्म्स मिल गई हैं तो हम अपनी फाइनल जो AP अब बनेगी वो हम लिख देते हैं विद इंक्लूडिंग दीज टर्म्स जो हमने निकाली हैं. वी कैन राइट इन द आंसर AP है -10, -6, -2, 2. अब A5 वो है 6, A6 10 and A7 14 and so on. This is our answer of the 4th part. तो क्लियर है यहाँ तक ये बच्चों, सारे पार्ट्स आपको आई होप अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इसी क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं उनके साथ. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.